एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा किस प्रकार की जाती है आप सबके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो जिस जगह आपको गणेश भगवान की स्थापना करनी है उस जगह इस तरह से पटाप पर आप हल्दी से या गाय के गोबर से लीप लें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। तो मैंने हल्दी से जो है ना पटे के ऊपर लेप लिया है। उसके बाद इस पटे के ऊपर जो है ना मैं इस तरह का पीले कलर का चमकीला वाला जो कपड़ा होता है वो इस तरह से मैं बिछा लूंगी। और गणेश भगवान की आप जहाँ स्थापना कर रहे हैं ऐसी जगह स्थापना करें कि आपको पूजा करने में रोज दिक्कत ना आए, मतलब बार बार वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह की जगह को आप चुने। हो सके तो उत्तरी पूर्वी जो जगह होती है, मतलब ईशान कोण की जो जगह होती है वो सबसे बढ़िया होती है पूजा पाठ के लिए। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर बनाए हैं हमने स्वास्तिक। स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी की स्थापना हम इसी जगह पर करेंगे। तो चावलों से जो है ना हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो चावलों में थोड़ी सी हल्दी डालकर चावलों को पीला कलर भी जो है ना कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे स्थापना की है कलश की। तो कलश स्थापना के लिए मैंने एक तांबे का कलश लिया है, उसके ऊपर अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। कलश के अंदर मैंने गंगा जल और जल से इसको कंठ तक भर दिया है। सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दूबा, 1 रुपए का सिक्का डालकर कलश तैयार कर लिया है। उसके ऊपर मैंने प्लेट रखी है, प्लेट में ऊपर मैंने चावल रखकर एक नारियल जो है ना कलावा से लपेट कर रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान के दाहिनी ओर अखंड दीपक जलाया है। जब गणेश भगवान की स्थापना की जाती है तो उनके सामने आप दीपक जरूर जलाएं और दाहिनी ओर जलाएं। ये है हमारे विघ्नहर्ता, जो कि हमारे घर के सारे विघ्न जो है ना हर ले जाते हैं। इन कुछ दिनों के लिए हमारे घर में आते हैं और सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाती हैं। तो इनको जो है ना मैंने विराजमान कर दिया है चौकी पर। इनका जो जब हम इनको अपने घर में लेकर आते हैं तो इस तरह की चुन्नी इनके मुख पे जो है ना डली होती है। तो किस तरह से हटाई जाती है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको शुरुआत में दीपक प्रज्वलित करना है। जब भी कोई पूजा पाठ शुरू की जाती है तो सबसे पहले दीपक का पूजन किया जाता है, अग्नि का पूजन किया जाता है, इसके बाद जल का पूजन किया जाता है, उसके बाद धरती का पूजन होता है, उसके बाद आकाश का पूजन किया जाता है। इसे कहते हैं पंचभूत पूजन। लेकिन अगर आप इतने पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अग्नि यानी दीपक का पूजन जरूर। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर मैंने भगवान गणेश का मन में ध्यान किया है, यानी मन में आवाहन करना है भगवान गणेश का। इसके बाद जो है ना उनके मुख की चुन्नी मैंने हटा दी है और चावल और पुष्प जो है ना उनके चरणों में चढ़ा दिए हैं। अब करेंगे हम पूजा शुरुआत। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं, बाद हाथ धुलाए जाते हैं, उसके बाद जल पिलाया जाता है, उसके बाद स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव से आपको 4 बार जल चढ़ाना है। इसके बाद मैंने 1 बार पंचामृत चढ़ाया है। इसके बाद मैं इस तरह से शुद्ध जल चढ़ा दूंगी। तो भगवान को इस तरह से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन से तिलक कर देंगे, चावल चढ़ाएंगे। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो मंत्र जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, गणेश जी का मंत्र, जैसे आप पूजा करते समय मन ही मन जो है ना बोल सकते हैं। जनेऊ कैसे चढ़ाया जाता है वो आप देख लीजिए ध्यान से। चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें, इत्र लगा दें। तो इस तरह से जो है ना आपको भगवान का पूजन करना है। इस पूजा के प्रधान देवता हमारे गणपति महाराज है, तो सबसे पहले गणपति महाराज की ही हम पूजा करेंगे। इसके बाद हम नवग्रहों का पूजन जो है ना कलश पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की ही पूजा करनी है, उसके बाद आपको कलश का पूजन करना है। थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने इस तरह से इत्र लेकर लगा दिया है। अगर आप गणपति जी के लिए कोई पीले कलर का दुपट्टा लेकर आए हैं तो गणपति जी को जो है ना पीले कलर का दुपट्टा भी जो है ना उड़ा सकते हैं। इसके बाद नवग्रहों के नाम की और सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन जो है ना मैंने कलश पर कर दिया है। तो थोड़ा सा जल चढ़ाया है, 1 फूल मरूली चावल लगाकर जो है ना कलश पर इस तरह से चढ़ा दिया। उसके बाद मैं धूप और दीप दिखा दूंगी, तो इस तरह से आप धूप दीप दिखा दें। उसके बाद आप हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आपको दूबा जरूर चढ़ाना है। तो 21 दूबा का पुंज बनाकर जो है ना चढ़ाया जाता है। 21 दूबा लेनी है, उसको इस तरह से बांध कर जो है ना भगवान गणेश पर आपको अर्पित करनी है। इस तरह से अगर आप 21 दिनों तक करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, कोई विशेष अगर इच्छा है तो वो जल्दी पूरी हो जाती है। और गणपति जी को अपने घर में इसीलिए लाया जाता है कि जितनी भी विघ्न, जितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में, ये सब कुछ अपने साथ जो है ना साथ में जो है ना ले जाते हैं, क्योंकि ये सबके विघ्न और सबकी दिक्कतों को जो है ना हरने वाले होते हैं। इसीलिए जो है ना इनका पूजन किया जाता है। तो बस इसी भावना से आपको अपने मन में इनका पूजन करना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर
हमने लड्डुओं का और मेवा का जो है ना भोग लगा दिया है। भगवान गणेश जी को जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उनकी संख्या कम से कम 21 जो है ना होनी चाहिए, ऐसा विधान है। तो आप 21 फल चढ़ा सकते हैं, 21 तरह के लड्डू चढ़ा सकते हैं, 21 मोदक आप चढ़ा सकते हैं। तो 21 अगर आप गिनती में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है और विशेष मनोकामनाओं के लिए 21 की काउंटिंग जो है ना विशेष रहती है भगवान गणेश जी की पूजा में। इसके बाद मैंने पान चढ़ा दिया है। पान के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर आप चढ़ाएं। जब भी पान का भोग लगाएं हमेशा उसकी डंडी आप ज़रूर तोड़ लें। इसके बाद सिंदूर से तिलक ज़रूर किया जाता है गणपति जी को, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर लेकर इस तरह से तिलक कर दूंगी, गुलाल चढ़ा दूंगी, अबरक चढ़ा दूंगी जो कि हर पूजा में ज़रूरी होता है। और भगवान के श्रृंगार में जो है ना ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। तो थोड़ा सा देखिए जो इस तरह से मैंने अबरक चढ़ा दिया है, सिंदूर चढ़ा दिया। डेली की पूजा में आपको इसी तरह से जो है ना गणपति जी की रोज़ पूजा करनी है। जितने दिनों तक आप अपने घर में गणपति जी रखने वाले हैं रोज़ जो है ना आप इसी तरह से पूजा करें। तीनों टाइम का आपको भोग लगाना है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो है ना हम विशेष तरह से ध्यान रखें। वैसे तो गणपति जी हमारे घर के मेहमान नहीं है क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं। जिस घर में गणपति जी विराजमान होते हैं उस घर में कोई विघ्न और बाधाएं नहीं आती हैं। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। एक प्लेट में मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, स्वास्तिक बनाया है। करूँगी मैं दीपक को विराजमान। और अब करना है आपको अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर खुशी खुशी जो है ना भगवान की आरती करना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार पिता महादेवा। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आप चाहें तो गणेश अथर्वकार शीर्ष का पाठ ज़रूर करें जब तक आपके यहाँ गणेश जी स्थापित हैं। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो उसे डेली सुनिए। सुनने से भी हमें बहुत सारी चीज़ों का फल मिल जाता है, तो सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो डेली आप सुनिए इस पाठ को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और खूब सारा प्यार इस वीडियो को दे राधे राधे।